आज हम लोग सेकेंड वीडियो को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सेकेंड वीडियो में राधा जी और पवन जी के बातें हम लोग पढ़ रहे थे। राधा जी कैसे अपने संदेश को पवन के द्वारा श्री कृष्ण के पास पहुंचाती है। तो आइए आज 11 नंबर से हम लोग व्याख्या करना शुरू करते हैं। ये पाठ 1 है पवन दूतिका और इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो आइए आज 11 से शुरू करते हैं। नीले फूल कमर दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फुटती सी प्रभा है। वह राधा जी पवन से बताती है श्री कृष्ण के बारे में और बताती है कि जब तुम जाओगे तो तुम्हें क्या क्या श्री कृष्ण के दिखाई देंगे। कहती है कि नीले फूल कमर दल सी गात की श्यामता है। बताती है पवन से राधा जी कि अगर तुम जब जाओगी मथुरा में तो नीले फूल, जो नीले रंग के कमल का फूल होते हैं उसके समान, गात माने शरीर, यानी नीले कमल जो फूल होते हैं उसके रंग के तरह श्री कृष्ण के शरीर का श्यामता यानी श्री कृष्ण का शरीर का रंग है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। पीला माना होता है पीले रंग के, प्यारा वसन माना होता है वस्त्र, कटी माने कमर में, फबीला माने लंगोटा। श्री कृष्ण अपने कमर में पीले रंग के वस्त्र को पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छूटी काली, जो काली माने काली, काले रंग के जो चोटी है, काले रंग का जो चोटी श्री कृष्ण के माथे पर बनता है वह उनके मुख को, कांति माने सुंदरता को बहुत अधिक बढ़ाती है। फिर आगे कहती है श्री कृष्ण के बारे में राधा जी पवन से कि सद वस्त्रों में नवल रस तन की फुटती सी प्रभा है। कहती है कि जब तुम देखोगे तो सद वस्त्रों माने होता है जब वस्त्र पहनते हैं तो जो वस्त्र में जो श्री कृष्ण का शरीर होता है वह प्रभा माने प्रकाश के तरह प्रकाश बिखरता हुआ दिखाई देता है। तो ये 11 था, एक बार और रिपीट कर देते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, यानी नीले रंग के कमल के फूल के तरह श्री कृष्ण का शरीर है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और पीले रंग के वस्त्र को श्री कृष्ण अपने कमर में पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख के कांति को है बढ़ाती, और जो माथे पर काले रंग का चोटी होता है श्री कृष्ण के मुख के सुंदरता को बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फुटती सी प्रभा है, और श्री कृष्ण नए वस्त्र में उनका शरीर प्रकाश बिखरता हुआ दिखाई देता है। फिर आगे पवन जी से राधा जी बताती है कि साँचे ढाल सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपुष्का है। दोने कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। कहती है कि साँचे ढाल सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। बताती है कि जो श्री कृष्ण है उनका जो शरीर है वह सांचे में ढाला हुआ प्रतीत होता है, जो बहुत ही दिव्य सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। फिर पवन से राधा जी कहती है कि वह सुंदर पुष्प, सुत पुष्पों से सुरभि, वह सुंदर पुष्पों की तरह सुंदर दिखाई देते हैं, और उनका जो प्राण है वह संपुष्पिका के समान है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं। वृषभ वर का मतलब होता है सांड की तरह, बड़े ही सजीले, सजीले माना होता है मजबूत। बताती है पवन से राधा जी की जो श्री कृष्ण के दोनों कंधे हैं वह बैल की तरह या सांड की तरह बहुत ही मजबूत हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। कलब कर का मतलब, कलब माने हाथी, कर माने सूंड, और जो उनके दोनों हाथे हैं वह हाथी के सूंड की तरह मजबूत शक्ति की पेटिका है, यानी शक्ति, बहुत अधिक शक्ति उसमें है। तो ये था 12 नंबर। अब आप नेक्स्ट पर चलते हैं, हम लोग 13 नंबर पर शुरू करते हैं। रजाओ सा सिर पर लसा दिव्य आपीर होगा,
शोभा होगी उभय श्रुतु में स्वर्ण की कुंडली की, नाना रत्न कलिश भुज में मुंज की ओर होंगे, मोती माला लसुत उनका कंबुसा कंठ होगा। बताती है कि रजाओ सा शीर पर लसा दिव्य आपीर होगा। आपीर माने मुकुट होता है। कहती है राधा पवन से कि जब तुम जाओगे मथुरा में तो क्या क्या तुम्हें दिखाई देगा श्री कृष्ण में। तो कहती है कि जब तुम जाओगे तो श्री कृष्ण के सिर पर दिव्य मुकुट लगा होगा, बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडली की। जब तुम आगे जाओगे, उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, स्वर्ण माने स्वर्ण होता है, कुंडली माने कुंडली कुंडल। कहती है कि जब तुम श्री कृष्ण को देखोगे तो उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होगा, नाना रत्न कलिश भुज में मुंज कयोर होंगे, और अपने शरीर में अनेक प्रकार के वह आभूषण को धारण किए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और अपने जो गर्दन होगा उसमें वह मोतियों के माला को पहने होंगे, और कंबु माने होता है शंख के समान उनका कंठ होगा। सारी बातें बताती है। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कहती है कि तेरे में है न वह गुण जो तू बैठाए सुनाए, तो व्यापारों के प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों के इस भवन को ध्यान से देखे जाना। बताती है कि राधा पवन से कहती है कि तेरे में है न वह गुण जो तू बैठाए सुनाए। हे पवन, यदि तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है जो मैं दुख की बातें बता रही हूँ, अगर तुम उस बात को श्री कृष्ण से अगर बताने में असमर्थ हो तो व्यापारों की प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। तो कुछ युक्तियाँ हैं, इस युक्तियाँ का प्रयोग करके तुम श्री कृष्ण से मेरे बातों को बता देना। क्या क्या होती है? बताती है कि बैठी जो हो निज सदन में मेघ से कांति वाले। बैठी जो हो निज सदन, निज माने होता है अपने, सदन माने घर में, मेघ माने होता है बादल के समान वाले। अगर बादल के समान वाले श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों तो चित्रों के इस भवन को ध्यान से देखे जाना। तो जो अगर कोई चित्र होगा उस घर में तो उस चित्र को तुम ध्यान से देखना और श्री कृष्ण को भी दिखाने का प्रयास करना। नेक्स्ट पर चलते हैं। कहती है नेक्स्ट 16 नंबर पर, जो चित्र में विरह विधुर का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसके भाव से यूँ हिलाना, प्यार हो के चकित जिससे चित्र को यूँ देखे, आशा है वे सुरती उनकी हो सकेगी हमारी। फिर कहती है पवन से राधा जी कि हे पवन, जो चित्र में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उस घर में कोई चित्र विरह विधुरा दुख से व्याकुल किसी औरत का मिले, तो जाके निकट उसके भाव से यूँ हिलाना। तो हे पवन, तो तुम उस चित्र के पास जा कर के इस भाव के साथ हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे, कि श्री कृष्ण चकित हो करके उस चित्र को योर देखने लगे। आशा है वह सुरती उनकी हो सकेगी हमारी। आशा है कि उनको हमारी सुरती यानी हमारे सूरत को याद आएगी। यानी राधा जी कहती है कि कुछ युक्तियाँ हैं जिसको तुम श्री कृष्ण के सामने प्रकट करोगे तो शायद श्री कृष्ण को मुझे याद आ जाएगी। आगे नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। जो कोई भी इस सदन में चित्र उदान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सनिकट उसके यों हिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों को कराना। फिर राधा जी पवन जी से कुछ युक्तियाँ बताती है। कहती है हे पवन, इस युक्तियाँ को तुम प्रयोग करना। कहती है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान माने होता है बगीचा। हे पवन, यदि उस घर में, जिस घर में श्री कृष्ण रहते हैं, सदन माने घर होता है, यदि उस घर में श्री कृष्ण है और उसमें अगर बगीचा का चित्र हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमने बावले से, और अगर कोई प्राणी उसमें पागल की तरह घूमता हो, तो जाके सनिकट उसके और हिला के उसी भी
तो उसके पास जा कर के उसके चित्र को हिलाना, देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों को कराना। और देवात्मा माने होता है उस श्री कृष्ण को ब्रज के जो व्याकुल गोपिकाएं हैं उनको तुम याद कराना। यानी कहने का है कि किसी भी तरीके से वह राधा जी पवन से कहती है कुछ अपना प्रयोग करके, अपने युक्तियों का प्रयोग करके जरूर याद करा देना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो ही कमल पग को चूमना चाहती है। पवन कहती है, पवन से राधा जी कहती है कि हे पवन, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। यदि कोई प्यारा, कुसुम माने फूल, कुमला माने कुमला करके, गेह माने घर में पड़ा हो। यदि कोई प्यारा सुंदर फूल कुमला करके घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस कमल के फूल को तोड़ करके तुम उस श्री कृष्ण के चरण पर ला करके डाल देना। यो देना पवन बतला फूल सी एक बाला। हे पवन, तुम बतला देना कि फूलों की तरह, बाला माना होता है एक स्त्री, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि वह भी दुखी हो करके तुम्हारे चरण को चूमना चाहती है। यानी कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। यदि कोई प्यारा फूल घर में कुमला करके मुरझा करके पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस फूल को ला करके मेरे श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यूँ देना पवन बतला। राधा जी कहती है कि हे पवन, तुम बतला देना कि फूल सी एक बाला, कि फूल की तरह एक स्त्री मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि दुखी हो करके तुम्हारे जो कमल जैसे पैर हैं उसको चूमना चाहती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब 90 नंबर पढ़ते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, तछिद्रों में जा क्वणित करना बेणु सी किचकों को। हो सुरती उनकी सर्ब्र गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दृढ़ उत्कंठा होती। कहते हैं पवन से राधा जी कहती है कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो। हे पवन, यदि मेरे श्री कृष्ण उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा क्वणित करना बेणु सी किचकों को। किचको माने बांस होता है, और बेणु माने होता है बांसुरी। तो जो बांस के छिद्र होते हैं उसके अंदर प्रवेश करके बांसुरी की तरह उसमें से आवाज निकालना। यूं होगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की। तब उनको सुरती माने सूरत याद आएगी, जो गोपियों को वो बांसुरी बजा कर सुनाते थे, उससे उनको गोपियों की याद आएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती, और उस बंसी के श्रवण से वह उनको गोपिकाओं के बारे में याद आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर पवन से राधा जी कहती है कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो हिलाना। यूँ देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्र वाले, आँखों को ही बिरह बिधुरा वाड़ी में बोरती है। ला के फूले कमल दल, राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन, ला के फूले कमल दल, अगर कहीं फूले हुए कमल का दल होगा तो तुम श्याम माने श्री कृष्ण के सामने लाना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, और थोड़े थोड़े विपुल माना होता है दुखी मन से उसको जल में डुबाना। यो देना ए भगनी, भगनी माना होता है बहन, ए बहन ये तुम बतला देना कि अम्भोज माना होता है कमल नेत्र वाली, आँखों को हो बिरह बिधुरा वारी में बुरती, की कमल नेत्र वाली दुखी एक स्त्री आपके चरण को, आपको देखने के लिए तरस रही है। नेक्स्ट, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चरण दृग के सामने डाल देना।
ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिका हो। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, कहती है कि धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, यदि कोई नीप का पुष्प दिखाई दे तो तुम धीरे से उसको लाना और प्यारे के चपल, चपल माना होता है चंचल, दृग माने नेत्र के सामने डाल देना और उसके जो चंचल नेत्र वाले श्री कृष्ण है उसके सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और ऐसे तुम उसको नित्य प्रकट करना। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिका हो, कैसे एक विरह बस में होती है, कैसे एक विरह का दर्द होता है, इसके बारे में श्री कृष्ण को तुम बता देना। नेक्स्ट चलते हैं। बैठे नीचे जिस बिटप के शाम हो उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारी को विदित करना चातुरी सी दिखाना, मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। फिर राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन, बैठे नीचे जिस बीटा, बीटा माने वृक्ष होता है, अगर श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उसके नेत्रों के, श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी सा दिखाना, और विदित माना आश्चर्यचकित, और जो श्री कृष्ण होंगे उसको आश्चर्यचकित कर देना अपने चतुराई, चतुरी माना होता है अपने चतुराई को दिखा करके। मेरे चिंता विजित चित्र का क्लांत हो कांप जाना, और ऐसे उसको दिखाना कि श्री कृष्ण का चित्त माने हृदय जो है, जैसे पत्ता कांप रहा है वैसे भी उनका हृदय भी कांपने लगा। नेक्स्ट चलते हैं। सूखी जाति मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों धीरे से प्रकट करना प्रीति सी वंचिता हो, मेरे होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। सूखी जाति मलिन यानी अगर कोई, फिर राधा जी पवन से कहती है सूखी जाति मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, यदि कोई सूखी हुई लता कमजोर, मलिन माने कमजोर और सूखी हुई लता, धरा माने पृथ्वी पर पड़ी हो, यानी कोई सूखी हुई और कमजोर लता पृथ्वी पर पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उनके श्याम के ला गिराना, तो उस पत्ते को जो श्री कृष्ण होंगे श्री कृष्ण के पाँवों के पास ला करके गिरा देना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता। और हे पवन, तुम सीधे से ये प्रकट कर देना कि प्रेम से वंचित हो करके मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। ये बता देना कि जिस तरीके से पत्ते पेड़ से जब छोड़ते हैं, पेड़ से जब बाहर निकलते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उसी तरीके से राधा जी भी श्री कृष्ण से दूर हो करके नित्य दुख में ही गुजार रही है अपने जीवन को। नेक्स्ट, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे हो, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। हे पवन, राधा जी कहती है हे पवन, यदि कोई पत्ता नवल तरु, तरु माने वृक्ष होता है, यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता अगर पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग, दृग का मतलब होता है नेत्र, युगल माने दोनों, यानी तो प्यारे के दोनों नेत्रों के सामने उस पत्ते को लाना, धीरे धीरे संभल रखना और उनसे यूँ बताना, और हे पवन, धीरे धीरे तुम उस पत्ते को रखना और उनसे श्री कृष्ण से बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि जैसे पत्ते पीले हो रहे हैं उसी तरीके से राधा जी भी, राधा का शरीर भी पीलेपन लगातार प्रदान हो रहा है, पीलापन से भरता जा रहा है। यानी यह किसी भी युक्ति के द्वारा वह पवन से बताती है कि तुम राधा जी के बारे में अवश्य बताना। अब अगला चलते हम लोग। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी बथाएं, धीरे धीरे बहन उनके पाँव की धूली लाना, थो सो भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी।
यूं प्यारों को विदित करके सर्व मेरी बथाएं। फिर कहती है कि राधा जी पवन से कि हे पवन, धीरे धीरे मेरे सारे जो दुख व्यथाएं, माने दुख की जो बातें हैं वह श्री कृष्ण से बताना, और धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूलि लाना। और हे पवन, धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास जो पाँव है, पाँव से जो धूल है उसको ले करके आना। थोड़ी से भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर थोड़ी से भी श्री कृष्ण के चरणों का धूल ला करके मुझे दे देगी तुम, तो हो कैसे व्यथित चित्त को बोध दे मैं सकूँगी। तो उसी को मैं अपने हृदय से लगा करके अपने आप को मैं धैर्यशाली बना लूँगी। उसके बाद से पवन दूत का अंतिम पैराग्राफ है। पूरे दादाजी कहती है पवन से कि पूरे हो न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। फिर कहती है पवन से राधा जी कि हे पवन, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर जो बातें मैंने बताए, अगर हे पवन उस तुम बातों को अगर पूरा ना कर पाए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे जितने वह अपनी युक्तियों के बारे में बता रही थी, तो वही राधा जी कहती है कि हे पवन, यदि तुम मेरे बातों को बथाओ को पूरा ना कर सके, तो तू मेरी विनय इतना मान ले और चली जा। तो हे पवन, बस तुम मेरे विनय इतना मान लो और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, और जा करके श्री कृष्ण के कमल रूपी जो चरण है उसको छू करके आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं उसी को लगा करके अपने दिल से, अपने हृदय से लगा करके जी लूँगी। तो इसी के साथ जो पवन दूत का पाठ है समाप्त होता है। धन्यवाद।